नमस्ते एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं अपनी यूनिट 2 का 4th सब यूनिट जो कि है कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो आप देख रहे हो कि यूनिट 2 में इसको एक अलग सब यूनिट बना के उन्होंने प्रेजेंट किया है। जैसे कि उन्होंने लिखा है ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न जो कॉन्फ्लिक्ट को नज़रिया है देखने का, उसमें क्या डिफरेंस है। उसके बाद टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है ना। और उसके बाद लिखा गया है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होती है उसका क्या रेजोल्यूशन है, किस तरीके से हम जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको दूर कर सकते हैं। उसके बाद एक और जो दूसरा इसका कंपोनेंट है वो है स्ट्रेस कॉन्सेप्ट, सोर्सेज एंड रिजॉल्विंग स्ट्रेस, कि स्ट्रेस क्या होता है, उसके सोर्सेज क्या होते हैं, कहाँ से आता है और उसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, स्ट्रेस को दूर करने के क्या तरीके हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो स्ट्रेस की बात हो रही है वो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस की बात कर रहे होंगे। तो आज हम इसी के बारे में करने वाले हैं, क्योंकि इसके बारे में कोई भी वीडियो नहीं बनाया था मैंने। आई थिंक एक तो पता नहीं बोलते वक्त क्या हो जाता है। तो हाँ, तो इसी को शुरू करते हैं। और ये ध्यान देना कि जो कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट की वीडियोस होंगी वो इस तरीके से हो जाएंगी। यूनिट को छोड़ो, ऐसे लिख देंगे कॉन्फ्लिक्ट पार्ट 1 एंड देन पार्ट 2 और कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, ताकि तुम लोगों को अगर प्लेलिस्ट पहले जाओ उसमें देखो, अगर नई प्लेलिस्ट में जाने का टाइम, देन यू कैन डायरेक्टली अप्रोच वाइल रीडिंग दैट थंबनेल। ओके, सो या विल डू इट। और इसके बाद ना तुम लोगों ने सिर्फ उसी वर्डिंग पे ध्यान देना जो कि मैंने अंडरलाइन की हुई है। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट होती है ना, तो उसका पहले बैकग्राउंड बनाना पड़ता है ना हर एक मूवी का। तो हम भी जो कॉन्फ्लिक्ट चैप्टर है उसका बैकग्राउंड बनाने जा रहे हैं। ये हमारी इंट्रोडक्शन होगी। तो जो भी मैंने अंडरलाइन किया है तुम लोग उसे अच्छे से समझो और फिर जब अपना पेपर होगा तो उसमें तुम इंट्रोडक्शन में उसका दे सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें नहीं भी अपने खुद से लिखने आता, सेम यही लाइन चेप देना, लेकिन समझ के चेपना प्लीज़। ठीक है। तो अंडरलाइन वाले वर्ड पे ध्यान दो। ईच ऑर्गेनाइजेशन हैपन्स टू बी अ ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें लोग ही मिलके काम कर रहे होते हैं, लोगों के ग्रुप ही होते हैं जो कि मिलके काम कर रहे होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं, राइट। उसके बाद therefore the presence of conflict is nearly certain in every organization। तो जहाँ पे लोगों के ग्रुप काम कर रहे हैं, है ना, 2 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, तो जहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग काम करेंगे वहाँ पे उनके ज़रूरी थोड़ी है कि थॉट्स हैं, जो इमोशंस हैं या उनके जो विचार हैं, है ना, वो मिले। कहते हैं ना कि घर में 2 बर्तन हो तो आवाज़ आती है ना। तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में तो कितने ही बर्तन हैं, कितने ही लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो फिर वहाँ पे तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक का ओपिनियन सेम हो सकता है जो चीज़ मुझे 6 दिख रही है तुमको 9 दिखे तुम्हारे साइड से, एंगल से, राइट। तो इसलिए जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल में काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ थॉट्स होंगे जो कि एक दूसरे से मेल नहीं खाते होंगे उनके विचार, जो कि कॉन्फ्लिक्ट के प्रेजेंट होने का कारण बनेंगे। ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट हैपन टू बी एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन ही जाती है। क्यों इम्पोर्टेंट बन जाती है? क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों के विचार सेम नहीं होंगे, मेल नहीं खाएंगे एक दूसरे के साथ। तो क्या होगा कि उनके विचारों में एक तरह की समानता ना होने के कारण कॉन्फ्लिक्ट जो है वो प्रेजेंट होगी। और इसलिए जहाँ पे लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट होगी। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन का एक इनहेरेंट पार्ट बन जाती है। ठीक है। तो ये इसकी इंट्रोडक्शन होगी। अगर तुम्हें कभी भी ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्फ्लिक्ट नाम का कोई क्वेश्चन दिख गया तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में एंड यू हैव टू अटेम्प्ट इट, राइट, दैट यू हैव डिसाइडेड दैट यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इट, देन व्हाट यू हैव टू डू, you have to start by this introduction. Either you can write in your own words
or you can just copy paste it. This is so simple, right? तो इस तरीके से ये होगी तुम्हारी इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग। तो अभी हम जो नेक्स्ट देखने जा रहे हैं वो है मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, राइट? अब क्या है कॉन्फ्लिक्ट? डिफरेंस है। जैसे कि मैंने बताया था कि कॉन्फ्लिक्ट कब होती है, जो चीज़ मुझे सेम नहीं जो चीज़ मुझे लग रही है ना, वो तुम लोगों को सेम ना लगे, तब तो वो डिफरेंस आ गया। लेकिन डिफरेंस किन चीज़ों का आता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लेता है वो? तो वो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस हो सकता है ओपिनियंस का, आइडियाज़ का, इंटरेस्ट का। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? डिफरेंस है ओपिनियंस का, आइडियाज़ का और इंटरेस्ट का। किन के बीच में? दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में या ग्रुप्स के बीच में, ठीक है? तो डिफरेंस जो है किस में आएगा? ओपिनियंस में, आइडियाज़ में और इंटरेस्ट में। या तो दो लोगों के ओपिनियंस में, आइडियाज़ में, इंटरेस्ट में, या दो से ज़्यादा ग्रुप जो हैं इकट्ठे हुए पड़े उनके ओपिनियंस में। हो सकता है ग्रुप ए जो है वो बोल रहा है कि हमें वेजेस ज़्यादा चाहिए, जो ग्रुप बी है वो बोल रहा है कि नहीं हमें वेजेस मत दो, हमें इंश्योरेंस दे दो, क्योंकि हमारे पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है कि कल को हम मर जाएं तो हमारी फैमिली का आप ध्यान रख पाओ, इसलिए इंश्योरेंस दे दो। कोई बोलेगा नहीं हमें इंश्योरेंस नहीं चाहिए, ग्रुप ए बोलेगा। तो ये ओपिनियंस में, उनके आइडियाज़ में, उनके इंटरेस्ट में डिफरेंस आ गया ना, तो यही इसके कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट तीन चीज़ों की वजह से होता है, जब वो डिफरेंस आ जाता है ओपिनियंस में, आइडियाज़ में, इंटरेस्ट में। किन के? या तो दो या दो से ज़्यादा लोगों के, या फिर दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स के। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट की नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट की, राइट? तो फिर जो ये लोग हैं, या जो सारा ये स्यापा हो रहा है यहाँ पे ओपिनियंस का, आइडियाज़ का, इंटरेस्ट का, है ना, तो ये जो लोगों के ओपिनियंस, आइडियाज़, इंटरेस्ट जो डिफ़र कर रहे हैं, डिफरेंस आ रहा है, कौन से लोगों या ग्रुप्स के आइडियाज़ और ओपिनियंस और इंटरेस्ट में डिफरेंस आ रहा है? जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उन्हीं के आएगा ना। अगर कोई सड़क पे चलते हुए लोगों के आइडियाज़ नहीं मिल रहे तो हम उसको भी ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट मानेंगे क्या? नहीं ना। अब जैसे हमारी पड़ोस की आंटियाँ होती हैं, है ना, इनके कोई विचार तो मेल खाते हैं नहीं, पर फिर भी मुंह पे मीठी बनती है एक दूसरे के। तो अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा है, इसको लग रहा है कि नहीं इसका बेटा नहीं सुधरा हुआ है, उसको लग रहा है कि नहीं मेरा बेटा शरीफ है ना, तो वो दोनों बेचारी जो है वो अपने इंटरेस्ट या उनके ओपिनियंस जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, तो क्या हम उसको ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे कि नहीं पम्मी आंटी ने सीमा आंटी को ये बोल दिया, है ना, या उनके विचार मेल नहीं खाए, तो ये तो यार ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट का मामला हो गया, नहीं ना। तो इसलिए जिन लोगों के ओपिनियंस, आइडियाज़, इंटरेस्ट जो है डिफ़र कर रहे हैं, या जिनमें कोई भी मतभेद हो रहा है इन तीनों चीज़ों की वजह से, जिन ग्रुप्स में और जिन पर्सन्स में, वो कौन से होंगे? जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जिसकी कॉन्फ्लिक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट स्टडी करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये जो होगा ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में दो से ज़्यादा आदमी हैं या ग्रुप्स हैं, उनके ओपिनियंस, आइडियाज़, जो इंटरेस्ट है, उनका जो डिफरेंस होगा उसे हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट या मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट लिखते हैं तो ज़्यादा आप इस तरीके से भी एग्ज़ाम में प्रेजेंट कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा डायग्रामेटिकली फॉर्म में करना, तुम्हें मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। तो आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है और ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है। अगर तो तुम सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट देखोगे, सिर्फ इतना मतलब ये मत देखो, इसको हाइड कर दो, तो ये होगी कॉन्फ्लिक्ट, है ना, कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के विचार नहीं मेल खा रहे, उनके आइडियाज़ मेल नहीं खा रहे, उनका इंटरेस्ट मेल नहीं खा रहा, ठीक है। लेकिन अगर तुमने ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट देखना है तो बस इन ऑर्गेनाइजेशन लगा दो, फिर हम जिनके आइडियाज़, ओपिनियन, इंटरेस्ट जो हैं, जिनमें डिफरेंस आ रहा है, जिन लोगों के या जिन ग्रुप्स के इनमें डिफरेंस आ रहा है, वो कौन से ग्रुप और लोगों को स्टडी करेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के से रिलेटेड है, उसके अंदर है। जो उसके बाहर सड़क पे चल रहे हैं, बाज़ार में घूम रहे हैं, उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो मर्ज़ी करो, ठीक है।
तो ये हो गया. अगर तो तुम्हें देखना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, देन दिस इज द आंसर. एंड इफ यू वांट टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, देन यू हैव टू add these two words with it. In organization या in the organization, whatever you feel good at. Okay. तो ये हो गया मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. तो ये रहा इसका पूरा व्यू, ठीक है, जो मैंने लिखा है अभी. तो अब हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है कॉन्फ्लिक्ट की. तो डेफिनेशन है, कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बीन डिफाइंड एज रेफरिंग टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑपोजिशनल इंटरेक्शंस. कि कॉन्फ्लिक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं उन सभी ऑपोजिशनल इंटरेक्शन से. ऑपोजिशनल इंटरेक्शन जो कि एक दूसरे से मेल नहीं खाती, हो सकता है जो इंटरेक्शन हुई है उसमें ऑपोजिशन है क्योंकि उसमें डिफरेंस आ रहा है ओपिनियंस का, आइडियाज़ का और इंटरेस्ट का. और इंटरेक्शन कब होगी, जब दो से ज़्यादा लोग मिलेंगे या दो से ज़्यादा ग्रुप मिलेंगे, और वो भी ऑर्गेनाइजेशन के. तो ये डेफिनेशन थी SP रॉबिन्स के अकॉर्डिंग दी हुई, ठीक है. तुम लोग इस डेफिनेशन को लर्न कर सकते हो और अपने पेपर में कॉपी पेस्ट कर सकते हो. तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है. तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी इसके फीचर्स पे, है ना, कि कॉन्फ्लिक्ट के फीचर्स क्या होते हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव डन टुडे, बट वी हैव डन टुडे, है ना, मैंने क्या किया. तो ठीक है, बाय, सी यू, गॉड ब्लेस यू, बाय.